स्टूडेंट्स, आज जो यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सर्च कर रहे होंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका लंदन में भी कैंपस हो, जिसका बर्मिंघम में भी कैंपस हो और जिसका कहीं और कैंपस हो, लाइक नॉर्थ आयरलैंड वाली साइड पे भी आपका जो है वो जो यूके का हिस्सा है डेफिनेटली नॉर्थ आयरलैंड, उसका भी वहाँ पे भी कैंपस हो, फीस कम से कम हो, लैंग्वेज टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो बहुत लीनियंट हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जब आप इस वीडियो को कंप्लीट तक देखेंगे तो आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सोचेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फ्रॉम एडमाइन योर स्टडी अब्रॉड मेंटोर्स। स्टूडेंट्स, आज जो यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं वो यूनिवर्सिटी है अल्स्टर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अल्स्टर यूनिवर्सिटी के बारे में हम उसका रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं, वो इंटेक्स कौन कौन सा दे रही हैं और उनके कोर्सेज कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, उनकी फ़ी रेंज क्या है, एंट्री क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा जितनी भी उसके बारे में यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उन तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू क्या है। इसमें सबसे पहले इसकी बेस ये कहाँ से स्टार्ट होती है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर इज द लार्जेस्ट इन नॉर्थ आयरलैंड एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑन दिस आइलैंड। कि ये जो नॉर्थ आयरलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस आइसलैंड की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर को ये क्रेडिट जाता है। इसके बाद ये बेसिकली एस्टेब्लिश हुई थी, इसके रूट्स हैं 1865 में एज अ मैगी कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इसकी जो रूट्स आगे चलती गई और 1865 से लेकर 1968 तक इसको मर्ज कर दिया गया द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैगी को। फिर एंड पे 1984 पे इस यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर का नाम दे दिया गया और 1984 से ऑनवर्ड जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर के तौर पे काम कर रही है। ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर जो है ये सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटीज़ आयरलैंड एंड यूनिवर्सिटीज़ यूके। ये तमाम एक एसोसिएशंस हैं जिनकी ये मेंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर। सो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर जो है इसकी सबसे मेन और इसकी सबसे कॉमन और सबसे अट्रैक्टिव जो पॉइंट है, ये QA हायर एजुकेशन ग्रुप जो है, जो यूके यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है उसके ये मेंबर है और ये उसके अंडर आती है। QA हायर एजुकेशन ग्रुप के अंदर जो 4 से 5 यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें टॉप की ये यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर है। सो इसकी ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं तो टाइम्स न्यू हायर एजुकेशन 2024 की लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसमें ये यूनिवर्सिटी 600 से 800 के दरमियान जो यूनिवर्सिटीज़ लाई करती हैं उसमें 601 नंबर पे आती है यूनिवर्सिटीज़। और ओवरऑल अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम संडे मतलब संडे टाइम्स 2024 की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो है 40th नंबर पे आती है। इसके अलावा और भी इसकी गार्डियन के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग है ये 28th नंबर पे आती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो इसकी रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। सो हमने इसकी रैंकिंग के बारे में डिस्कस किया। अब हमने इसके कैंपसेस के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसका मेन कैंपस जो है वो बेलफास्ट, जो कि नॉर्थ आयरलैंड यूके की 4th स्टेट है, उसका जो कैपिटल है बेलफास्ट, उसके अंदर इसका मेन कैंपस है। और इसके अलावा वहाँ पे इनके कैंपसेस जो हैं वो कॉलीडाइन और डेरे और जॉर्डनस्टाउन, ये इसके जो बेलफास्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे इनके जो है वो सेंटर्स हैं। और इसके अलावा जो इनके ब्रांच कैंपसेस हैं वो लंदन के अंदर है और एक इनका कैंपस जो है वो बर्मिंघम कैंपस है। जो अल्स्टर यूनिवर्सिटी इसका बेलफास्ट कैंपस है, लंदन कैंपस है और बर्मिंघम कैंपस है। सो बात करते हैं कैंपसेस के बाद लंदन कैंपस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि लंदन कैंपस जो है बेसिकली कहाँ पे है। तो ये हार्ट ऑफ सिटी के अंदर मौजूद है। हमारे पास हिस्टोरिक हॉलबॉर्न जो है लंदन के अंदर, ये बिल्कुल उसके क्लोज है और उसके करीब तरीन रेस्टोरेंट्स हैं और बार्स हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जितने भी लिंक्स हैं तो वो इस कैंपस के बिल्कुल करीब हैं। इस कैंपस का एग्जैक्टली जो एड्रेस है वो ST जेम्स हाउस है 10
रोजबेरी एवेन्यू लंदन, ये इनका बेसिक कैंपस है जहाँ पे QA हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से या QA हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से इनका जो है वो वहाँ पे कैंपस है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें कि ये लंदन कैंपस के अंदर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट के ये 2 कोर्सेज हैं जिसमें BS ऑनर्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है एंड BS ऑनर्स कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं। सो ये वो कोर्सेज हैं जो लंदन कैंपस में ऑफर कर रही है ये जो अल्स्टर यूनिवर्सिटी है। पोस्ट ग्रेजुएशन के काफ़ी सारा कोर्सेज हैं जिसमें MBA के कोर्सेज आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज आते हैं, MBA विद इंटरनेशनल बिजनेस विद HRM, इस तरह के कोर्सेज हैं जो ये लंदन कैंपस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑफर कर रहा है। इसके बाद इसके अगर प्री मास्टर्स के कोर्सेज भी लंदन कैंपस में अवेलेबल हैं। और अगर इसके बाद बर्मिंघम कैंपस की बात करें तो बर्मिंघम कैंपस में भी एज सच अंडर ग्रेजुएट का कोर्सेज बर्मिंघम कैंपस में कोई ऑफर नहीं हो रहे, लेकिन ये जो है वो मास्टर्स और प्री मास्टर्स के जो भी कोर्सेज हैं ये जो है वो बर्मिंघम कैंपस में जो जैसे लंदन कैंपस में ये कोर्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर, ऐसे ही बर्मिंघम कैंपस में कर रही है। बर्मिंघम कैंपस भी इनका सिटी सेंटर या सिटी जो इनका है, इनकी सिटी सेंटर की जो बिल्डिंग है उसके करीब 3 इनका जो है वो बर्मिंघम कैंपस है अल्स्टर यूनिवर्सिटी का, जिसका एड्रेस है सिटी सेंटर 57 हिल स्ट्रीट बर्मिंघम। ये इनका एग्जैक्ट एड्रेस है जो बर्मिंघम सिटी के अंदर इनका कैंपस है। कैंपसेस की बात कर ली है, कोर्सेज की बात कर ली है। अब इनके इंटेक्स कौन कौन से हैं, तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी जनवरी इंटेक ऑफर करती है, मई इंटेक ऑफर करती है और सितंबर इंटेक ऑफर कर रही है। आजकल मई इंटेक इनका क्लोज हो चुका है अल्स्टर यूनिवर्सिटी का और अब सितंबर इंटेक के लिए जो है वो एप्लीकेशंस चल रही हैं। सो कोर्सेज की बात करें, ओवरऑल इनका जो मेन कैंपस है बेलफास्ट, अगर वहाँ पे इनके कोर्सेज की बात करें तो ये मोर देन 172 कोर्सेज हैं जो बेलफास्ट और बाकी उनके जो सेंटर्स हैं उन कोर्सेज के लिए 2024 के लिए, ये जो सितंबर 2024 के लिए अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज है वो मोर देन 170 कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रही है। तकरीबन हर तरह का डिपार्टमेंट, हर तरह के कोर्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो मोर देन 90 कोर्सेज जो हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सितंबर 24 इनटेक में ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ बेलफास्ट कैंपस की, और बाकी जो लंदन और बाकी जो कैंपसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। बर्मिंघम कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और लंदन कैंपस में कौन कौन से हो रहे हैं। अच्छा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने मार्क्स हों तो हमारा एडमिशन हो सकता है। तो फाउंडेशन कोर्सेज में अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे फाउंडेशन ईयर में डायरेक्ट जो है वो फाउंडेशन ईयर में 4 इयर्स कैश के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और अगर आपके 75% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो आप डायरेक्ट ईयर 1 में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसके साथ आपने 1 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन को डिग्री की हुई है, कोई भी डिग्री की है और उसके 50% मार्क्स हैं तो देन भी आप अंडर ग्रेड के ईयर 1 में एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है 2 इयर्स का और 2 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है या 4 इयर्स की बैचलर डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी से ऑनर्स डिग्री, तो वहाँ पे आपके 55% मार्क्स हैं, कम्युलेटिव हैं या ओवरऑल 55% मार्क्स हैं, देन आप इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अल्स्टर यूनिवर्सिटी की वो बहुत लीनियंट हैं, बहुत नॉर्मल सी हैं। हम देखते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 60 या 65% मार्क्स ले रही होती हैं, तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी इस मामले में बड़ी लीनियंट है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं तो हाँ, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर आपके पंजाब यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री है और आपके 50% मार्क्स भी हैं बैचलर्स डिग्री में या 2 इयर्स बैचलर प्लस 2 इयर्स मास्टर्स में 50% मार्क्स भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डिग्री है, तो आप फिर भी अल्स्टर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए। सो अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की कि ये कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट करती है। सो अल्स्टर यूनिवर्सिटी का सबसे अट्रैक्शन जो है, सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि ये QA हायर एजुकेशन का जो इंटरनल टेस्ट होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है QA हायर एजुकेशन का जो इंटरनल टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स वो टेस्ट क्लियर करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये IELTS एक्सेप्ट करती है, TOEFL एक्सेप्ट करती है, PTE है और इसके बाद मेडिकल के कोर्सेज के लिए OET है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और लैंग्वेज सर्ट सेंटर बेस ही एक्सेप्ट करती हैं। ऑनलाइन वाला टेस्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करती सिवाय QA हायर एजुकेशन वाला जो टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं होते। सो लैंग्वेज टेस्ट के बाद बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अट्रैक्टिव है। सो इसकी टोटल फीस जो है वो 15,500 पाउंड से लेकर 13,500
500 पाउंड के दरमियान। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट फीस है। और इसका जो स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देती है वो नॉर्मली 1500 से 2000 पाउंड का स्कॉलरशिप है। इससे ज़्यादा का स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ओवरऑल फीस जो है वो स्कॉलरशिप देने के बाद को 10,000 समथिंग पाउंड रह गई है, तो मिनिमम फीस इसकी रह जाती है। इनिशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी 6500 पाउंड आपसे इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से लेती है। इनरोलमेंट पे कोई चार्जेस आपसे ये यूनिवर्सिटी नहीं लेती। और इसकी बाकी जो आपके जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, पर ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में आप वो पे कर सकते हैं। तो बहुत लीनियट है, सिर्फ 6500 पाउंड फ़ी पे करें और इस यूनिवर्सिटी को मैच्योर करें। एम्प्लॉयबिलिटी रेशो की बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशो बहुत ज़बरदस्त है। मोर देन 92% से ज़्यादा तमाम ग्रेजुएट जो इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो विद इन 6 मंथ या तो वो किसी नई डिग्री में इनरोल होते हैं या अपने जो प्रोफेशनल कैरियर के अंदर ऐड हो जाते हैं या उसमें चले जाते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो इसकी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी वो ये भी अट्रैक्शन है। बात करते हैं स्टूडेंट FAQs की कि स्टूडेंट इसके बारे में कौन से क्वेश्चन हमसे करते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अल्सर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स विलेज है, एक बड़ा मशहूर है। वो किस लिए है? वो बेसिकली अल्सर यूनिवर्सिटी के बेलफास्ट कैंपस के पास है। स्पोर्ट्स विलेज के नाम से तमाम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अकोमोडेशन की बात करते हैं कि इसके बेलफास्ट कैंपस में, इसके लंदन और बर्मिंघम कैंपस में अकोमोडेशन के क्या होता है। तो अकोमोडेशन जो बेलफास्ट कैंपस में है वो कोई 135 पाउंड वीक के हिसाब से बेलफास्ट के जो कैंपस के सराउंडिंग वहाँ पे इजीली अकोमोडेशन अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। इसके जो बाकी सेंटर्स हैं जिसमें कोलोराइन कैंपस है और इसके बाद जो इसका जो वो कैंपस है लंदन डेरी के नाम से, तो ये सारे बेलफास्ट के एरियाज़ के अंदर हैं। तो वहाँ पे जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो 120 से 130 140 पाउंड पर वीक के हिसाब से वो इजीली वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाती है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की। बेलफास्ट कैंपस के नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो डेफिनेटली बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो अप्रॉक्सीमेटली वो 20 माइल्स अवे है। अगर आपने बेलफास्ट कैंपस में एडमिशन लेना है आपको जो है वो बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना होगा। वहाँ से ओनली 20 माइल्स अवे जो है ये बेलफास्ट का कैंपस है। अगर बर्मिंघम में जाते हैं तो बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लंदन के कैंपस में जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको पता है कि लंदन के अंदर किस किस एयरपोर्ट पर आपने कैसे मूव करना है। शॉपिंग सेंटर भी बहुत ज़बरदस्त हैं इसके करीब बेलफास्ट सिटी के अंदर भी, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे रश नहीं है तो वो बेलफास्ट कैंपस उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर करता है। स्टूडेंट्स ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चन हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कोर्सेज़ यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे www.admine.pk को विजिट करें, वहाँ पे क्वेरी डालें, इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछें, इस वीडियो का रेफरेंस दें ताकि आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अपने केस को पुटअप करें, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। सितंबर 24 के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। जल्दी से जल्दी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें और UK स्टडी वीज़ा को मैच्योर करें। थैंक यू सो मच।